हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आपके लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं आपको बस बता देना चाहती हूँ अबाउट अ कपल ऑफ आर टेलर मेड कोर्सेज जो कि बनाए गए हैं कीपिंग इन माइंड द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स। ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कि एक बार ऑप्शनल पढ़ चुके हैं कि आप अपनी तैयारी को भूल ना जाएं, बल्कि कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करें एंड बिल्ड अप करें। एंड इसी के लिए हम लेके आए हैं हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 2022, जहां पे इंपॉर्टेंट सिलेबस के टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करवाए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे अवेलेबल होंगे हाफ लेंथ करंट इश्यूज एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स भी अवेलेबल की जाएगी। तो एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपको अपने गोल के पास लेके जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्क्स सिक्योर करना डिफिकल्ट होगा। एंड दैट इज वाई प्रैक्टिस को, आंसर राइटिंग को एक हैबिट बनाने के लिए हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि वैलिड है टिल मेंस 2024, जहां पे ओवर 150 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, 72 जिसमें डेली देंगे। देन इसके अलावा 4 हाफ लेंथ टेस्ट हैं और 2 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। साथ ही में अवेलेबल है मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं फॉर इंप्रूवमेंट, या फिर खुद ही असेस करना चाहते हैं मॉडल आंसर्स के थ्रू। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप बिगिनर हैं तो अपने टाइम का अच्छा यूज करने के लिए जरूरी है आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करें। और इसी को माइंड में रखते हुए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है जहां पे मल्टीपल सोर्सेस को इकट्ठा करके हमने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं। राइट, ये लेक्चर्स जो है कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हर टॉपिक ऑफ द सिलेबस के ऊपर ढेर सारा ज्ञान देते हैं अलोंग विद पीडीएफ्स। साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी है ताकि जो डायनामिक इवेंट्स है आप उनको ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप है डेडिकेटेड फॉर डाउट रेजोल्यूशन। वीकली टेस्ट है, मतलब हर हफ्ते आप एक मिनी टेस्ट देंगे, प्लस 4 हाफ लेंथ टेस्ट देंगे, प्लस 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे कंप्लीट सिलेबस का। इसी के साथ आपके पास मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल किए जाएंगे। अगर आप अपने आंसर्स को चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमारा विद इवैल्यूएशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से मेंटरशिप चाहते हैं तो आप मेंटरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका सब कवर्ड है बट करंट अफेयर्स से आप डरते हैं, तो करंट अफेयर्स का पीएसआईआर का कोर्स आपके लिए बनाया गया है, जहां पे पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए जो करंट इश्यूज है मंथली बेसिस पे उसे कवर करवाया जाएगा, ताकि आप भी अब इस डायनामिक ऑप्शनल से घबराएं नहीं। राइट, तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प साबित कर सकते हैं, आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं, जो कि हुआ है विद अ नंबर ऑफ आवर टॉपर्स, तो जाइए और कॉल कीजिए 1800-893-043 पे, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर। अब हमने देखा किस तरह से रियलिज्म एंड लिबरलिज्म जो है दो मेन स्ट्रीम थ्योरीज मानी जाती हैं आईआर की, जो कि सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट है। राइट, दीज आर सीन एज द डोमिनेंट आइडियाज इन विच scholars and people tend to understand the happenings, the events, the politics involved in international relations. Now, beyond these mainstream understanding, there are certain alternative perspectives जो कि आके रखे जाते हैं. The most important of these are Marxist perspectives, right? However, apart from the Marxist perspective, right, जो कि बात करेगा, which we will do in other forthcoming lectures, right, जो कि बात करेगा किस तरह से पूरी जो आईआर है is still involved around issues of class, wherein now states are divided into haves and have nots. तो एक न्यू कलोनियल वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंशिएशन आया है between the core and the periphery, between the satellite and the metropolitan states, उनको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव डिस्कस करता है. However, even apart from Marxism, there are numerous other critical perspectives जो कि आगे आए हैं. और ये जो critical perspectives हैं, including social constructivism, including feminism, including post colonialism, including post structuralism, ये एक तरह से वर्ल्ड को
बियॉन्ड दीज पॉजिटिविस्ट आइडिया समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिविज्म क्या होता है? You'll remember political theory में when we were doing the idea of behavioral revolution, हमने positivism का idea भी जो है वो किया था। ठीक है, basically when you look at something as being as positivist, हम कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी का क्या मतलब है कि कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस हैं। ठीक है, हम अपने आसपास रीजन, लॉजिक, रैशनैलिटी से ये चीजें बनाते हैं, जिसके कारण जो है ये एक फिक्स्ड आइडियाज सामने निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आईआर क्या क्लेम करता है कि वर्ल्ड जो है एक अनार्किकल है, ये एक सोशल फैक्ट है। सोशल फैक्ट मतलब चीजें ऐसी ही होती हैं, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ साइंटिफिक फैक्ट, बट अ फैक्ट दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, मतलब सोशल फैक्ट है ये, एंड इंडिविजुअल्स को इस सोशल फैक्ट के हिसाब से काम करना पड़ता है। लिबरलिज्म ऑन द अदर हैंड टेक्स अ सोशल फैक्ट टू बी कि कोऑपरेशन पॉसिबल है। वहीं मार्क्सिज्म भी अगर आप देखते हैं, मार्क्सिज्म ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी जरूर होगी, बट ये पॉजिटिविस्ट जरूर है। याद है मार्क्स ने क्या बोला था? मेरा मार्क्सिज्म क्या है? साइंटिफिक सोशलिज्म है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन साइंटिफिक लॉज ऑफ हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। राइट, तो इस साइंटिफिक लॉज के बेसिस पे जो है सोसाइटी के अंदर आगे एवोल्यूशन हो रही है। अब ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स जो आते हैं मोस्टली एंटी पॉजिटिविस्ट हैं। एंटी पॉजिटिविस्ट मतलब कि देर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एट लुकिंग एट द वर्ल्ड, देर इज नो फिक्स्ड नेचर ऑफ ईदर ह्यूमन बींग्स और द स्टेट। राइट, बेसिकली आपकी, अगर आप हम एक बच्चे के नेचर की बात करें, राइट, अगेन यहाँ पे नेचर वर्सेस नर्चर वाली डिबेट हो गई। इट्स नॉट लाइक अ चाइल्ड इज इंट्रिंसिकली नॉटी और इंट्रिंसिकली बैड। मे बी वो बच्चे को जो है बहुत ही एक वो ट्रबल्ड सर्कमस्टांसेस से उठ के आया था। Maybe he did not get parents' love. Maybe he did not have a stable family income. Maybe he did not go to good schools. Maybe he never had the sense of security. Maybe he faced some kind of physical abuse, etc. Because of which now that child has become a certain kind of nature जो कि उस past experiences से निकल के आई है। ठीक है, तो एक ज्यादा सब्जेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं जो कि आपके एंटी पॉजिटिविस्ट हैं। वो इन साइंटिफिक गिवन सोशल फैक्ट्स फिक्स नेचर जो है उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। राइट, तो इनको जो है हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स बोल देते हैं। मोस्टली हम कहते हैं जो मेन स्ट्रीम अप्रोचेस हैं जैसे कि लिबरलिज्म एंड रियलिज्म, दीज आर सीन एज रैशनलिस्ट, राइट, साइंटिफिक रैशनलिस्ट, पॉजिटिविस्ट एंड स्टेटिस्ट क्विस्ट अप्रोचेस के वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्चुअल है, हमने उसको ऐसे ही हैंडल करना है। लिबरलिज्म, वर्ल्ड में जो है कोऑपरेशन की भावना है, तो हमने उसको कोऑपरेटिव पाथ पे ही जो है आगे लेके जाना है। ऑन द अदर हैंड एंटी पॉजिटिविस्ट तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, दे आर क्रिटिकल ऑफ द वे इन विच वर्ल्ड इज टुडे। राइट, सो दे वांट टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल एजेंडा है, एक रिविजनिस्ट एजेंडा है जो कि इन एंटी पॉजिटिविस्ट का है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो क्रिटिकल या एंटी पॉजिटिविस्ट थ्योरीज हैं, ये स्पेशली लेटर 1980s ऑनवर्ड्स जो है बहुत ज्यादा इन वोग आई। नाउ यू आल्सो हैव टू रियलाइज कि ये जो लेटर 1980s का पीरियड है, दिस इज द टाइम व्हेन कोल्ड वॉर इज कमिंग टू एन एंड। ठीक है, कोल्ड वॉर खत्म हो रही है, तो जो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव्स है उनके अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म है वो भी बहुत ज्यादा उड़ने लग गया। राइट, एंड बिकॉज नाउ ये जो एक फिक्स्ड परमानेंट स्टेट ऑफ ये जो वॉर ऑफ एट्रिशन चलती जा रही थी बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन, राइट, वॉर ऑफ एट्रिशन क्या होती है? कोल्ड वॉर, राइट, जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे वर्ल्ड वॉर में हमने बोला था ट्रेंच वॉरफेयर, ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, बस चली जा रही है ना, वो चलती जा रही थी अब सोवियत यूनियन एंड यूएसए के बीच में। फाइनली इन द लेट 1980s द सोवियत यूनियन फाइनली कोलैप्सेस, राइट, 1919 में एंड 91 में, और आपका जो है एक नया वर्ल्ड स्टार्ट्स। एंड फ्रॉम दिस time onwards your critical perspectives, your alternative approaches also start becoming important. Now there are numerous forms of critical perspectives. You have social constructivism, anti-foundationalism, feminism, post-structuralism, post-colonialism, जैसे कि मैंने बताया, there's an entire range, right? So even though ये बहुत सारे different चीजों की बात करती हैं, कुछ चीजें हैं जो कि इन सब में common है, which is why we regard them as being critical perspective और alternative approaches. पहला है
एक्सेप्ट ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, मार्क्सिज्म भी जो है एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, एक साइंटिफिक मैनर, साइंटिफिक लॉज की बात करता है। बाकी जितने भी बच्चे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है अपनाते हैं। ठीक है, ये कहते हैं दैट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट, राइट, एंड द वे दैट दैट सब्जेक्ट इज एक्टिंग, राइट, आपको उनके पास्ट को देखना पड़ेगा, उनकी वेरियस सराउंडिंग को देखना पड़ेगा, उनकी आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, प्रोपागेंडा जो आसपास चलता रहता है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं आप ऐसे साइंटिफिक अप्रोचेस नहीं बना सकते, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट यू नीड टू look at, which is why the world inherently is not objective, right? So you can't say world is inherently anarchical or the world is inherently cooperative. The world is as it might be differently for people, right? So maybe for USA, maybe for the first world countries, world is great, you know, things were happening great till the time maybe the pandemic hit them and they realized, oh nahi nahi, we also have to do something about it. Whereas for the weaker states, for the failed states, living in this world is very hard, right? अब ऐसे ही है जैसे हम humans भी conceptualize करते हैं, right? Maybe for the middle class, the new middle class, the upper class, the rich class, India is a thriving, booming, soon to become a 5 trillion economy. We will be doing great. This is the land of the new opportunity for us. But maybe for those who are suffering on the other hand, right, ऐसे लोग जो कि informal sector में हैं, farmers जो हैं, आपके underpaid laborers जो हैं, उनके लिए इंडिया इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये कितना सब्जेक्टिव अप्रोच है, राइट? सो इंडिया इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इंडिया, how you look at your country is also extremely subjective, depending on आपके circumstances कैसे हैं, राइट? तो यही आप पढ़ लिख गए, आपने एक बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर ली, आप कोऑपरेटिव जॉब एक कोई बहुत अच्छी कॉर्पोरेशन में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में लग गए, बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, या आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, अब आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, यू नो, enjoying really good power, you will have a different perception of the country that you live in, say vis-a-vis those जिनको उतने फायदे नहीं मिल रहे हैं, राइट? तो एक सब्जेक्टिविटी को मद्देनजर लेके रखना और आगे चलना जो है उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं जो आपके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। सेकेंडली, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ग्लोबल स्टेटस को एंड जो नॉर्म्स एस्टैब्लिश किए गए हैं उनको भी चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, चाहे ये रियलिज्म हो चाहे वो लिबरलिज्म हो, राइट? तो फॉर एग्जांपल ये बात करेंगे दैट द वे इन विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट फंक्शन, लिबरलिज्म तो बोला अरे वाह बड़ी अच्छी, बहुत बढ़िया है, ये तो कोऑपरेशन को इंश्योर कर रही है, वर्ल्ड को सेफर बना रही है। यहीं पे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स आके बोलेंगे कि आप जो पावर इम्बैलेंस है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, कि हाउ दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द डेवलप्ड वर्ल्ड, आप उनको देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो एक तरह से स्टेटस कोएस्ट और ये नॉर्म्स को जो है कंटिन्यूसली चैलेंज एंड क्रिटिसाइज करती हैं। साथ में क्रिटिकल थ्योरीज जो है इनको ऑफन इमेंसिपेटरी थ्योरीज बोला जाता है। इमेंसिपेटरी थ्योरी, इमेंसिपेशन का क्या मतलब होता है? फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम। ठीक है, तो बेसिकली बाय क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग एग्जिस्टिंग वैल्यूज एंड नॉर्म्स, ये कहते हैं कि जो अप्रेस्ड ग्रुप्स है, अप्रेस्ड कंट्रीज हैं, हम इनको छुड़वाना चाहते हैं, इनकी एक्सप्लॉयटेशन जो है उनको खत्म करवाना चाहते हैं। जो चाहे ये ऑप्रेस्ड जो कैटेगरी है, ये पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हो, ये विमेन हो, ठीक है, ये कोई रेशियल इनइक्वालिटी हो, ये इन सब चीजों पे जो है एक तरह से नजर डालने की कोशिश करते हैं। नाउ ये जो है एक हमने ब्रॉड फ्रेमवर्क बना दिया। यू हैव द पॉजिटिविस्ट जो थोड़े साइंटिफिक लॉज, एक फिक्स्ड नेचर की बात करते हैं, राइट? तो रियलिज्म इसके अंदर आता है, न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, ये सारे ही जो है इसके अंदर आते हैं, एज वेल एज मार्क्सिज्म भी एक पॉजिटिविस्ट आइडियोलॉजी के अंडर आता है। इनके बीच का ब्रिज है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि एक तरह से वर्ल्ड को समझने के लिए कॉजल या एक्सप्लेनेटरी मेथोडोलॉजी अपनाता है कि वर्ल्ड ऐसा क्यों है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे क्यों काम कर रही हैं, ठीक है, क्यों इतनी इनइक्वालिटी है, राइट? तो ये आइडिया जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है शुरू करता है। इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी कैटेगरी एज बीइंग गिवन दैट द वर्ल्ड इज नेसेसरली कॉन्फ्लिक्चुअल और द वर्ल्ड इज नेसेसरली कोऑपरेटिव। ठीक है, वो इन सबको ही ये जो फिक्स्ड आइडियाज है उनको क्वेश्चन करता है। एंड देन पूरे ही पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है, इंक्लूडिंग आपकी पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सब पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज के अंदर फॉल करते हैं। Now, the first important theory in this critical perspective is social constructivism
और कंस्ट्रक्टिविज्म और द कंस्ट्रक्टिविस्ट्स। ठीक है, ये सारे ही जो है सेम है। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं कि हमें समझने की जरूरत है कि हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड बना कैसे। राइट, 1980s, लेट 1980s ऑनवर्ड्स ये बहुत पॉपुलर हुआ था, एंड इनफैक्ट ये जो टर्म था इट केम अबाउट बाय द वर्क ऑफ निकोलस ओनाफ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। बुक का ही नाम क्या था? वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। राइट, कि ये जो सोशल सोसाइटी है, जो वर्ल्ड है हमारे आसपास, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इट हैज बीन मेड बाय अस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किन बेसिस पे बनाया गया था, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड द सोशल प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट। राइट, तो आप इमेजिन कीजिए, आप एक घर में रहते हैं, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये घर बना कैसे। राइट, अगर आपको समझना है, से फॉर एग्जांपल आपको इस घर के अंदर यू रियलाइज कि बहुत ही ज्यादा सीलन आ रही है, आपकी जो वॉल्स हैं बेसिकली उनके अंदर बहुत मॉइस्चर है, सो यू नो वो पेंट उतरने लगता है, इट स्टार्ट्स चिपिंग अवे एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इज दिस हाउस कंस्ट्रक्टेड। राइट, इज दिस सोइल, इज दिस लैंड जिसके ऊपर आपने घर बनाया यूज टू बी एन एग्रीकल्चरल लैंड, सो उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, or because you use certain bricks which were of very bad quality, और in general you live in a place in a climatic conditions जहाँ पे बहुत ही ज्यादा moisture होता है। राइट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो नेबर्स हैं उनका टॉयलेट या बाथरूम और समथिंग कंप्लीटली आपके वॉल के साथ लगता है, एंड उसमें लीकेज के कारण आपकी वॉल के अंदर मॉइस्चर आ रहा है। राइट, सो देयर आर न्यूमरस रीजंस, एक कोई रीजन नहीं हो सकता। राइट, कि रियलिज्म बोले नेसेसरीली आपका नेबर जो है ना आपको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, एंड वो उसकी पूरे मॉइस्चर आपकी वॉल में जा रहा है। राइट, तो दे कैन बी मल्टीपल वेज, इट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपना घर कैसे बना था, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द प्रॉब्लम इज। और यही बात जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोलते हैं, दैट बेसिकली द वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द वेरी पीपल, and therefore the way in which we look at the world is completely intersubjective। जैसे कि मैंने आपको बताया था थ्रू द इंडिया एग्जाम्पल, दैट फॉर द मिडिल क्लास, द अपर मिडिल क्लास, द रिच, इट इज इंडिया शाइनिंग, wherein for the other, the more depressed, the exploited classes, right, you may look at it in the in class orientation, you may look at it in a caste orientation, you may look at it in a gender orientation, the country being unsafe for women। राइट, इन सभी वेज में जो है उनके लिए मे बी इंडिया इज अ वेरी ऑप्रेसिव एंटिटी। ठीक है, सो इंडिया इन द वे से द अपर मिडिल क्लास, अ पर्सन वर्किंग इन द सिविल सर्विसेज, वो किस तरह से देश को देखते हैं, से समवन हु इज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ वायलेंस, से मे बी इन कश्मीर किस तरह से वो कंट्री को एनविसेज करते हैं, वो बहुत अलग है। राइट, दैट इज वाई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ये बात करते थे ना कि हमने कश्मीरी के अंदर एक सेंस ऑफ अ न्यू वे इन विच दे चेंज द वे इन विच दे लुक एट इंडिया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ तब तक हो पाएगी जब तक उनके दिल के अंदर भी जो है चेंज आ पाए। राइट, तो ये इंटर सब्जेक्टिव अवेयरनेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कांट इम्पोज a certain kind of perception on people, perceptions लोगों के अंदर बन के आती हैं। राइट, सो अनलाइक रियलिज्म या लिबरलिज्म जो कि एक फिक्स्ड कंसेप्शन के रखते हैं, राइट, रियलिज्म के अकॉर्डिंगली ह्यूमन नेचर नेगेटिव है, एंड देयरफॉर स्टेट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो है आर इन अ परमानेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वहीं लिबरलिज्म जो है एक मोर पॉजिटिव व्यू ऑफ द ह्यूमन नेचर लेता है, एंड दैट इज व्हाई द वर्ल्ड एंड स्टेट्स हैव एंड कैन बी कोऑपरेटिव। राइट, अनलाइक दीज टू मेन स्ट्रीम अप्रोचेस जिनके पास एक फिक्स्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं दैट द स्टेट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। रादर कोई भी स्टेट की आइडेंटिटी जो है उसके हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है उनके द्वारा शेप की जाती है, एंड therefore the way in which the state will behave, the state in which it will act, वो completely different है। राइट, अलेक्जेंडर वेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के थ्योरिस्ट हैं, एंड इसी बात पे जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं। ही सेज यू नीड टू डिस्टिंग्विश, आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द सोशल आइडेंटिटी ऑफ अ स्टेट विच इज शेप्ड बाय के कितना से यू नो किस तरह से जो है उनका स्टेटस देखा जाता है, क्या वो डेवलप्ड वर्ल्ड का हिस्सा देखे जाते हैं, क्या वो डेवलपिंग वर्ल्ड का हिस्सा देखा जाते हैं, किस तरह के रोल या पर्सनालिटी रही है उनकी इंटरनेशनल सोसाइटी में, क्या वो एक पीसफुल स्टेट रहे हैं, क्या वो एक बिलिजरेंट स्टेट रहे हैं, एक वॉर मॉन्गरिंग स्टेट रहे हैं। वहीं एक
कॉर्पोरेट आइडेंटिटी भी होती है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्या होती है? दिस इज शेप्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स, राइट? तो इंटरनल डेवलपमेंट आपकी कितनी है, इंटरनली आपकी आइडियोलॉजी कैसे रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया को बोलते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम गांधीयन आइडियोलॉजी, पीसफुल आइडियोलॉजी, नॉन अलाइंड आइडियोलॉजी के साथ जो है हम अपने आप को एसोसिएट करते थे। क्या कल्चरल फैक्टर्स है जो कि इंडिया को शेप करता है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू थिंग्स वर्ल्ड किस तरह से बनता है वो डिटर्मिन करते हैं। एंड दैट इज व्हाई अलेक्जेंडर वेंट की एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है दैट अनार्की इज व्हाट द स्टेट्स मेक आउट ऑफ इट, ठीक है? तो से फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल है जर्मनी का, जर्मनी के इंटरनल फैक्टर्स क्या है? इंटरनल फैक्टर्स थे से राइट बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि हम तो एक ग्रेट नेशन होते थे, हमको इन्होंने बिगाड़ दिया, राइट? जर्मनी जो है अब डेवलपमेंट जो है करने की कोशिश कर रहा था, बट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है मेजर आया हुआ था बिकॉज ऑफ द 1929 डिप्रेशन। वेरियस कल्चरल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जहां पे वो दोबारा जर्मनी एंड जर्मन पॉपुलेशन जो है उनको इंश्योर करना चाहते थे सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी। सिमिलरली आइडियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे जहां पे जूस को हमेशा ही मिस्ट्रस्ट से देखा जाता था विद इन द जर्मन सोसाइटी। वहीं कुछ और सोशल आइडेंटिटी विद इन द स्टेट भी इन्वॉल्व थी। पहले ही एज अ रिविजनिस्ट स्टेट उनको स्टैंप लगा दी गई थी। पीस जो वर्साई ट्रीटी थी उनको ऑलरेडी जो है एक बिलिजरेंट स्टेट की तरह देखती थी, उनको एक गंदे स्टेट की तरह देखती थी। एंड बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स दे डिसाइडेड व्हाट, दैट हम ये जो अनाकी एग्जिस्ट करती है इन द वर्ल्ड, हम क्या करेंगे, हम इस अनाकी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे एंड हम एक्सपैंड करने की जो है कोशिश करेंगे। वही ऑन द अदर हैंड इमेजिन अ स्टेट लाइक यूएसए, जिसके हम बोलते हैं एक्सेप्शनलिज्म या आइसोलेशन के फेज में था वो, राइट? वर्ल्ड वॉर वन में भी उसने एंड में ही ज्वाइन किया था। एक मेजर इकोनॉमिक बूम का टाइम चल रहा था, राइट? मेजर ग्रोथ हो रही थी, लोग जो है वो बहुत पैसा कमा रहे थे, विच इज वाई एक सुपर पावर टाइप जो है एंटिटी बनता जा रहा था। विच इज वाई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यूएसए यूज टू डिसाइड कि भैया हमने अगर बहुत पुश किया तो ही हम वॉर में घुसेंगे वरना नहीं घुसेंगे। विच इज वाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ओनली आफ्टर पर्ल हार्बर वॉज अटैक्ड, इवन तो इनडायरेक्टली वो हेल्प कर रहे थे बट वो वैसे नहीं घुस रहे थे। वाई? बिकॉज द अनार्की इन द वर्ल्ड वाज सर्विंग देयर पर्पस। उनका मस्त इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है, पीपल आर डूइंग वेल, बड़ी जो है अच्छी ग्रोथ बनती जा रही है, यूएसए का बहुत नाम बनता जा रहा है, अलग कॉन्टिनेंट पे वो बैठे हैं तो उनको कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा था, राइट? सो अनार्की बेसिकली इम्पैक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंटली, राइट? तो वो बेसिकली रियलिस्ट का ये नहीं वो बोल रहे थे कि अनाकी ही एग्जिस्ट करती है जैसे कि रियलिस्ट बोल रहे हैं, राइट? वो बोल रहे हैं बेसिकली कि कई जगहों पे ये अनार्की कैन बी कंसीव्ड एज बीइंग गुड। उनको लग ही नहीं रहा, यूएस को लग ही नहीं रहा ये अनार्की है। उनको तो लग रहा है जब वो ग्लोबल हेजेमन बन जाएंगे, यूनिपोलर एक वर्ल्ड बन जाएगा कि मैं तो नॉर्म सेट कर रहा हूँ। वेयर इज फॉर द अदर कंट्रीज जो कि बेचारे वीक कंट्रीज है, जिनकी कोई से ही नहीं है इंटरनेशनल फोरम्स में, उनको लग रहा होगा क्या अनार्किकल वर्ल्ड है, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट? मुझे तो कॉन्स्टेंटली डर लगता रहता है अपने नेबर से कि कहीं वो मेरे को अटैक ना कर दें। वहीं यूएसए को कोई डर ही नहीं है बिकॉज वो सुपर पावर है, किसी के अंदर उतनी पावर ही नहीं है कि वो आके उसको चैलेंज कर पाए, ठीक है? सो ये आइडिया जो है वर्ल्ड जो है इंटर सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स ऑन किस तरह से स्टेट्स उसको कंसीव करते हैं, किस तरह से स्टेट्स उसको देखते हैं। साथ ही में कंस्ट्रक्टिविस्ट चैलेंज करते हैं दोनों ही न्यू रियलिस्ट एंड न्यू लिबरल अकाउंट्स जो आए हैं विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। न्यू रियलिस्ट का क्या कहने का मतलब, क्या कहते हैं वो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूजलेस है, ये कोऑपरेशन प्रमोट कर ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज ऑल स्टेट्स आर कंसर्न्ड अबाउट रिलेटिव गेन्स। स्टेट्स जो है नेसेसरली ईगोइस्टिक है, नेसेसरली सेल्फिश है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी कर ले कभी सक्सेसफुल नहीं होंगी। ऑन द अदर हैंड न्यू लिबरल्स क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, they promote collective action, they promote collective interest, they promote absolute interest, they promote cooperative behavior, कि ये rational actors हैं and therefore cooperation is something that will suit them, right? On the other hand constructivists क्या बोलते हैं? Constructivists बोलते हैं that when you look at international organizations there are different ways in which different states will even look at international organizations, right? Constructivists के लिए वो कहते हैं it's not just material structures but in fact even
इवन नॉर्मेटिव एंड आइडिएशनल स्ट्रक्चर्स जो इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेटिव का क्या मतलब है, जो नॉर्म्स बनाते हैं, वैल्यूज बनाते हैं, एंड आइडिएशनल स्ट्रक्चर्स, आइडियाज किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी से मटीरियल स्ट्रक्चर्स है। मटीरियल स्ट्रक्चर क्या हो गया कि कितनी तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, तुम्हारी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, राइट। तो नॉर्म्स एंड आइडियाज भी एक कंट्री एंड उसकी परसेप्शन को उतना ही इंपैक्ट करते हैं जितने से अ मटीरियल स्ट्रक्चर लाइक मिलिट्री प्राउएस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो तभी हम बात कर सकते हैं दैट मे बी द पाथ चाइना वुड टेक and maybe the path India would take would be very different, right? So even if they have, India becomes militarily powerful, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इनकी बहुत हो जाए, मे बी इंडिया विल नॉट अडॉप्ट अ क्रेजी एक्सपेंशनिस्ट स्टांस वेर इन इट इज कंटिन्यूसली हैविंग टेरिटोरियल ब्रीचेस, कि चाइना में घुस के बैठ रहा है, राइट, बांग्लादेश में घुस के बैठ रहा है, श्रीलंका की आधी कंट्री इन्वेड कर दी, कि नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज नॉर्मेटिव एंड आइडिएशनली वो डिफरेंट रहे हैं, सिविलाइजेशनली वो डिफरेंट रहे हैं, एक मोर पीसफुल नॉन अलाइंड पंचशील वैल्यूज जो है इनग्रेन्ड रही हैं इंडिया में। वेयर इज ऑन द अदर हैंड फॉर चाइना इट इज मोर एक्सपेंशनरी इन इट्स आइडियाज, इन इट्स बिलीव्स, इन इट्स वैल्यूज। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया माइट बी मोर रिस्पेक्टफुल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द रूल्स दे आर मेकिंग से एज कंपेयर टू चाइना। ठीक है, सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंटली वो कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट कि यही identities which are formed due to values, norms, beliefs, so on so forth, ये identities inform करते हैं आपके actions and interests को भी, right? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि India and China, the way in which they interact with international organizations or the way in which they interact with their neighbors will be completely different. Why? Because their identities are different, and identities are different. Why? क्योंकि उनके norms, beliefs, values, cultural ideas जो है completely different रहे हैं। ठीक है, एंड इसके कारण अगेन आपके द वे इन विच यू शेप इंटरेस्ट वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल फॉर इंडिया, इंडिया वांट जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं, इंडिया वांट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर रीजन ऑफ साउथ एशिया आल्सो, राइट। वेयर इज चाइना wants a multipolar world, but साउथ एशिया, ईस्ट एशिया में वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड स्टैब्लिश करना चाहते हैं जहां पे वो सबसे बड़े हेजेमन हो, राइट। तो कितने डिफरेंट इंटरेस्ट और कितने डिफरेंट एक्शंस हैं आपके। ठीक है, तो ये जो है आइडिया, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट आगे रखते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस जो है कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी जाता है कि किस तरह से वो एक कंट्री की आइडेंटिटी शेप करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे वो बोलते हैं कि न्यूमरस आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि वो बात करते हैं दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कोई वॉर नहीं हुई थी। ठीक है, कोई वॉर नहीं हुई थी, एंड इस टाइम पे, ड्यूरिंग दिस टाइम, सोशल डार्विनिज्म जो है बहुत ज्यादा एक तरह से बढ़ चढ़ के आ गया था। ठीक है, सोशल डार्विनिज्म एसोसिएट करते हैं विद राइटिंग्स ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, कि क्यों हम सबको सहते जा रहे हैं, लेट दोज नेशन स्टेट्स व्हिच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, लेट देम सर्वाइव। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या हुआ, हर कंट्री के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है परपेचुएट होने लगी, विच इवेंचुअली लेड टू वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, देन अगेन कोल्ड वॉर के टाइम पे भी यूएसए के अंदर क्या फियर्स थे कि इंटरनेशनल कम्युनिज्म जो तो है ही एक्सपेंशनिस्ट, वो तो पूरे वर्ल्ड पे ही राज करना चाहता है, वो तो चाहता ही है वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ठीक है, तो कहीं हमारी जो है एक इनसर्कलमेंट ना हो जाए बाय कम्युनिस्ट नेशंस, एंड दैट इज व्हाई हमने जो है कम्युनिज्म को किसी ना किसी तरह से जो है स्टॉप करना है, राइट। तो ट्रूमन डॉक्ट्रिन निकल के आ जाती है। सिमिलरली जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले आर्यन रेशियल सुपीरियोरिटी की जो पूरा आइडिया था कि आर्यंस आर द बेस्ट रेस एंड द बेस्ट रेस शुड सर्वाइव, तो जितने भी हमें लगता है हमारे अकॉर्डिंगली, राइट, पीपल हु आर नॉट वर्थ इट, हु आर नॉट फिट, वेदर इट इज जूस, वेदर इट इज दोज हु आर हैंडीकैप्ड, whether it is those who suffer from mental disabilities, right, हम उन सबको, whether it is homosexuals, हम उन सबको गैस चैम्बर में डाल के उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपके आइडियाज बन रहे हैं। सिमिलरली कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं इफ यू लुक एट द कंसीविंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड बाय द वेस्ट ऑल्सो, राइट। So for example, you even look at the jokes, right? So there is, for example, the stand-up comic like Russell Peters, right? तो वो बात करता है किस तरह से एक जोक के अंदर किस तरह से when you look at the construction of West Asia in Western media,
ठीक है, मिडल ईस्ट की कंस्ट्रक्शन इन आपकी वेस्टर्न मीडिया, स्पेशली चैनल्स लाइक फॉक्स चैनल, they will always show extremely bad pictures wherein Arabs are fighting and they are mean, and जिस तरह से वो बात कर रहे हैं is horrible. He says, and when you on the other hand you visit Arab and you see, and the way that they even talk is so polite, so nice, तो कितना डिफरेंस है. यही आप इंडियन मीडिया में भी ये डिफरेंस देख सकते हैं. हम कितनी बार बात करते हैं ना, लॉट ऑफ पीपल हु विजिटेड पाकिस्तान, जब ट्रैवल प्रॉपर होता था, जब क्रिकेट एक्सेट्रा के लिए जाते थे पाकिस्तान अटेंड करने, people used to say that Pakistanis were so warm, they were so loving, they refused to take money also, कि अगर आप उनके वहां पे जाके जो है खाते या पीते या कुछ खरीदते थे. वहीं इंडियन मीडिया will showcase Pakistanis as being Indian haters and horrible to them, and उनका बस चले तो सारे इंडियंस को मार दें. ठीक है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, इनफैक्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट लाइक रागी जो है ये एम्फेसाइज करते हैं कि किस तरह से पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स जो कि डिजाइन किए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, ये भी आइडियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर से इवॉल्व हुए हैं. राइट, ऑब्वियस है, यू कांट लुक एट IMF, World Bank as being objective institutions, right? Bretton Woods institution किससे निकल के आया? It is an outpouring of embedded liberalism. ठीक है, जो liberal world order है उसने उसको promote किया था. ठीक है. Similarly, the idea of Washington consensus marked the advent of the neoliberal ideology. तो structural adjustment program enforce करना, उनको बोलना कि आपने ये follow ही करना है. Liberal capitalist way is the way to go. Privatization is the way to go. Global economy is the world to go. More integration in international political economy is the way to go. ये objective facts नहीं है, बल्कि ये क्या है, ideological shaping है, and this is exactly what constructivists hope to show.